अगर आपको लगता है कि लड़कियां सिर्फ मासूम होती हैं, तो माफ करना भाई, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। हर लड़की मासूम नहीं होती, कुछ चालाक भी होती हैं, और इतनी ज्यादा कि आप उनकी सच्चाई जान भी नहीं पाते। वो आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखाएंगी, आपके सपनों को सपोर्ट करेंगी, आपको लगेगा यार यही तो मेरी लाइफ की सबसे सच्ची लड़की है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बस खेल रही होती है आपकी साइकोलॉजी से। और दुख की बात तो ये है, ज्यादातर लड़कों को तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ चालाक लड़कियों की साइकोलॉजी के 7 ऐसे संकेत जिन्हें जानकर आप किसी भी लड़की की चालाकी को पहचान सकते हैं, वो भी बिना उसे बोले। और हाँ, आखिरी पॉइंट तो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप वो नहीं जानते तो कोई भी लड़की आपको बड़ी आसानी से इमोशनली ट्रैप कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मासूम चेहरा, चालाक दिमाग, मैनिपुलेशन की पहली चाल। हर चालाक लड़की सबसे पहले मासूम बनती है, क्योंकि उसे पता है मासूमियत ही सबसे बड़ा हथियार है एक लड़के के दिमाग और दिल को जीतने के लिए। वो आपकी आंखों में देखकर मुस्कुराएगी, धीरे धीरे बातें करेगी, आपकी हर बात को वाओ वाली नजर से देखेगी, और आपको लगेगा यार इससे प्यारी लड़की तो मिल ही नहीं सकती। लेकिन सच्चाई कुछ और है, जितनी वो सीधी दिखती है उसे कहीं ज्यादा तेज वो सोचती है। हार्वर्ड की एक साइकोलॉजिकल रिसर्च में बताया गया है कि कुछ लोग, खास तौर पर कुछ महिलाएं, जब किसी से कुछ पाना चाहती हैं, तो सबसे पहले अपने चेहरे और भाषा को इमोशनली सॉफ्ट बना लेती हैं, जैसे कि स्लो टोन, ज्यादा आई कांटेक्ट, जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट और कांस्टेंट एम्पैथी। ये सब होता है एक प्री प्लान साइकोलॉजिकल सेटिंग, जिसका मकसद होता है आपको इमोशनली ट्रैप करना। वो आपसे बहुत जल्दी इमोशनली जुड़ने की बात करती है, बिना आपको अच्छे से जाने। हर बार खुद को एक विक्टिम की तरह पेश करती है, ताकि आप उसे समझो, सपोर्ट करो और आखिर में उसकी हर बात मानो। आपको गिल्ट दिलाने के लिए सटल बातें करती है, तुम जैसे समझा वैसे कोई नहीं समझ पाया मुझे। जब भी कोई लड़की आपको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा अच्छा लगे, तो थोड़ा रुकिए, ऑब्जर्व कीजिए, उसकी बातों और एक्शंस को मैच करिए, उसके मासूम सवालों के पीछे की इंटेंशन को समझिए। क्योंकि भाई, हर प्यारी लड़की सच्ची नहीं होती, और हर बार चालाक लड़की चिल्ला के नहीं बोलती। पॉइंट नंबर 2, माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज की असली चालाकी। देखो, चालाक लड़कियां सिर्फ मुंह से बात नहीं करती, उनका असली खेल होता है बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस में। वो आपको मुस्कुरा कर देखेंगी, फिर नजरें झुका लेंगी, फिर बातों बातों में आपकी तरफ हल्का सा झुकेंगी, और आपको लगेगा भाई ये तो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। लेकिन साइकोलॉजी क्या कहती है? बॉडी नेवर लाइज, बट स्मार्ट पीपल नो हाउ टू मैनिपुलेट देयर बॉडी टू। माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या है? माइक्रो एक्सप्रेशंस यानी चेहरे के वो 105वां सेकंड के इशारे जो इंसान की सच्ची फीलिंग्स दिखाते हैं, चाहे वो छुपाना भी चाहे। चालाक लड़कियां ये सीख चुकी होती हैं कि कहाँ मुस्कुराना है, कहाँ आंखें झुकानी है, कहाँ संकोच दिखाना है, ताकि आप उन्हें सिंपल, शाई, स्वीट समझें। जब आप कुछ फनी बोलते हो और वो बिल्कुल टाइम पर बिना सोचे फेक हंसी हंसती है, वो जेन्युइन नहीं होती। जब वो आंखों में देखकर मुस्कुराती है, लेकिन उसके चीक्स या आईज में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, वो स्माइल भी फेक होती है। टाइमिंग देखिए, कोई इंसान हमेशा परफेक्ट टाइमिंग पर कैसे रिएक्ट कर सकता है? आईज वर्सेस माउथ। जब स्माइल जेन्युइन होती है तो आंखें भी श्रिंक होती हैं। सिर्फ होंठ ऊपर होना चालाकी की निशानी है। फेस वर्सेस बॉडी मिसमैच। अगर चेहरा हैप्पी दिखा रही है लेकिन बॉडी दूर खड़ी है या आर्म्स फोल्डेड हैं, तो वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है। विजुअल क्यूज पर भरोसा करो, पर एनालाइज करके। अपने दिल के साथ साथ दिमाग को भी ऑन रखो, ध्यान से देखो वो कैसे बैठी है, कैसे देख रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है। क्योंकि भाई, बॉडी लैंग्वेज किसी का सच बोल देती है, लेकिन चालाक लड़कियां उसे भी सिखा लेती हैं। पॉइंट नंबर 3, सिंपैथी ट्रैप, इमोशनल गेम की सच्चाई। तुम तो बहुत अच्छे हो, काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता, मुझे हमेशा लोगों ने गलत समझा। अगर ये सब बातें कोई लड़की शुरू में ही कहने लगे, तो सावधान हो जाइए, ये सिंपैथी ट्रैप है। एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप जिसमें आप हेल्पफुल बनते बनते होपलेसली अटैच्ड हो जाते हो। चालाक लड़कियां बहुत जल्दी खुद को एक बेचारी की तरह पेश करती हैं। बचपन की पेनफुल स्टोरीज, टॉक्सिक एक्स की बातें, फेक क्राइंग, लोनलीनेस की एक्टिंग, ताकि आप उसके सेवियर बन जाओ। आपका दिल बोले मुझे इसे बचाना है, और यहीं से शुरू होता है इमोशनल मैनिपुलेशन। साइकोलॉजी में एक टर्म होती है विक्टिम स्ट्रेटजी, जिसका इस्तेमाल इमोशनली इंटेलिजेंट मैनिपुलेटर्स करते हैं। रिसर्च में ये भी पाया गया कि जो लड़कियां दूसरों की सिंपैथी लेकर रिश्ते बनाती हैं, वो ज्यादातर इमोशनली डिटैच्ड होती हैं। उन्हें सिर्फ आपकी एनर्जी, टाइम, अटेंशन और इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, कमिटमेंट नहीं। वो हमेशा अपना दुख शेयर करती है, पर आपकी सुनती नहीं। हर बार खुद को मजबूर या टूटी हुई दिखाती है, ताकि आप इग्नोर ना करो। वो चाहती है कि आप उसके पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करो, भले ही आपका कोई लेना देना ना हो।
इमोशनली स्ट्रांग बनो, ओवरली एम्पैथेटिक नहीं। अगर कोई हर वक्त खुद को विक्टिम दिखा रही है तो उसकी कहानी को क्वेश्चन करो, ब्लाइंडली बिलीव मत करो। और सबसे जरूरी, सेवियर कॉम्प्लेक्स से बाहर आओ, क्योंकि भाई हर वो लड़की जो खुद को टूटा हुआ बताती है हमेशा टूटने वाली नहीं होती। कभी कभी वो बस आपको तोड़ना चाहती है। पॉइंट नंबर 4, गिल्ट मैनिपुलेशन। जब चालाक लड़की आपको खुद से शर्मिंदा करा दे। क्या आपने कभी सोचा है आप कुछ गलत कर भी नहीं रहे होते, फिर भी आपको लगता है कि आप ही गलती पर हूँ? यही होती है गिल्ट मैनिपुलेशन। और चालाक लड़कियों की ये सबसे खतरनाक कला होती है। आप उसका मैसेज लेट रिप्लाई कर देते हो, वो कहेगी पता है कोई बात नहीं, मैं तो आदत डाल रही हूँ अब इग्नोर होने की। आप उसके कहे से अलग कुछ सोचते हो, वो बोलेगी मुझे लगा था तुम मुझे समझते हो लेकिन मैं गलत थी। तब आप खुद को ही गलत मानने लगते हो, इवन अगर गलती आपकी थी ही नहीं। इसे कहते हैं इमोशनल रिवर्स ब्लेमिंग, जहां सामने वाला गलती नहीं करता फिर भी उसे गिल्ट फील कराया जाता है ताकि वो कंट्रोल में रहे। येल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग गिल्ट से मैनिपुलेट होते हैं वो अक्सर अपनी बाउंड्रीज तोड़ते हैं, नो कहना भूल जाते हैं। और चालाक लड़कियां इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाती हैं। हर छोटी बात पर आपको शर्मिंदा करने की कोशिश की जाती है। वो खुद क्लियर बात नहीं कहती, बल्कि ऐसे बोलती है कि आपको खुद बुरा लगे। अगर आप ना भी कहें तो भी गिल्ट दिला दिया जाता है इनडायरेक्टली। जब गिल्ट महसूस हो, पॉज करो और सोचो क्या मैंने सच में कुछ गलत किया है। उसके वर्ड्स को लॉजिकली एनालाइज करो, इमोशनल रिएक्शन से नहीं। और सबसे जरूरी, बाउंड्रीज बना। प्यार में गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि भाई अगर कोई लड़की बार बार आपको खुद से शर्मिंदा महसूस करा रही है तो वो आपको चाहती नहीं, वो बस आपको काबू में रखना चाहती है। पॉइंट नंबर 5, अटेंशन हाईजैक। जब सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूमने लगे। देखो भाई, चालाक लड़कियां चाहती हैं कि आपकी दुनिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही बन जाए। आप सुबह उठें, उसे याद करें, रात को उसे सोचते हुए सोए। आपका मूड, आपकी प्रायोरिटी, आपकी एनर्जी, सब कुछ सिर्फ उसकी अटेंशन के हिसाब से चले। और जब वो चाहें अटेंशन दें, और जब चाहें इग्नोर करके आपको तड़पने पर मजबूर कर दें। साइकोलॉजी में इस टेक्निक को कहा जाता है इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट, यानी प्यार और अटेंशन कभी कभी देना ताकि सामने वाला इमोशनली एडिक्टेड हो जाए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक साइकोलॉजी स्टडी में यह पाया गया कि जब इंसान को प्यार या रिवॉर्ड कभी कभी मिलता है तो उसका दिमाग उस चीज के लिए और ज्यादा लालची हो जाता है। यही होता है जब कोई लड़की कभी बेबी बेबी बोलती है और अगले दिन सीन करके छोड़ देती है। वो तभी रिप्लाई करती है जब उसे अटेंशन चाहिए होती है। आपको टेस्ट करती है। अगर आपने किसी और को ज्यादा टाइम दे दिया तो वो नाराज हो जाती है, बिना कोई रीजन बताए हर बात को अपने ऊपर खींचती है। आप चाहे अपनी प्रॉब्लम बताओ चाहे नहीं, कॉन्वर्सेशन वापस वहीं आएगी, उसकी फीलिंग्स पर। अपने टाइम और अटेंशन को डिजर्व करने वाले पर खर्च करो, सिर्फ चाहने वालों पर नहीं। सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नल वैलिडेशन से मत जोड़ो, खासकर ऐसी लड़की से जो तुम्हें इमोशनल योयो पर डाल रही हो। ऑब्जर्व करो वो तुम्हें ग्रो करने दे रही है या सिर्फ रिवॉल्व करवा रही है अपने चारों तरफ। क्योंकि भाई जो लड़की खुद को सेंटर बनाना चाहती है वो तुम्हें सैटेलाइट बना देगी ताकि तुम उसकी परिक्रमा करते रहो खुद को खोके। पॉइंट नंबर 6, निर्दोष फ्लर्टिंग का असली मतलब। जब मासूमियत की आड़ में लड़की फंसाती है। जब कोई लड़की आपको देखकर हल्की सी स्माइल दे, बात बात में टम कितने क्यूट हो या फिर कभी कभी फ्रेंडली टच, तो आप सोचते हो शायद उसे मैं पसंद हूँ। लेकिन भाई ये फ्लर्टिंग है या सिर्फ मैनिपुलेशन डिस्गाइज्ड एज क्यूटनेस, इसे समझना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी में इस बिहेवियर को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक फ्लर्टिंग, यानी लड़की फ्लर्ट तो कर रही है लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि आप इमोशनली इन्वेस्ट करें और फिर वो आपको गेट कीपिंग मोड में डाल दे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक फीमेल साइकोलॉजी स्टडी में पाया गया कि कुछ महिलाएं अपनी डिजायरेबिलिटी दिखाकर इमोशनली इनसिक्योर पुरुषों को हुक करती हैं ताकि उन्हें खुद पर डिपेंडेंट बना सके, और फिर न वो रिलेशनशिप में आएंगी न वो आपको आगे बढ़ने देंगी। फ्लर्टी सिग्नल्स तो हैं पर कोई सीरियस इंटेंशन नहीं। जब आप मूव लेने की कोशिश करो तो कहेगी अरे हम तो बस दोस्त हैं। वो चाहती है कि आप उसे इंप्रेस करते रहें लेकिन कमिटमेंट के बाद आते ही पीछे हट जाती है। हर लड़के को थोड़ा थोड़ा अटेंशन देती है जिससे सबको लगे कि वो मेरे लिए थोड़ी स्पेशल है। सिग्नल और इंटेंशन में फर्क समझो, सिर्फ टीजिंग या फ्लर्टिंग से किसी से दिल नहीं लगा है। जब भी लड़की का बिहेवियर में कंफ्यूजिंग लगे तो वर्ड से नहीं पैटर्न से जज करो, वो कंसिस्टेंट है या बस अटेंशन गेम खेल रही है। और सबसे जरूरी, खुद को किसी की मासूम मुस्कान पर मत बेचो, बिकॉज जिस फ्लर्टिंग और फ्यूचर की सांस ही ना हो वो सिर्फ कंफ्यूजन का जाल होती है और तुम उसमें फंस जाते हो। पॉइंट नंबर 7, कंट्रोल मास्क एज किलर। जब लड़की की चिंता असल में आपकी आजादी पर लगाम होती है। शुरुआत होती है प्यारी बातों से, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई, वो लड़की कौन थी, तुम रात को क्यों ऑनलाइन थी। शुरू में लगता है वो केयर करती है इसलिए पूछती है, लेकिन धीरे धीरे वो केयर कंट्रोल बन जाती है।
साइकोलॉजी में इस बिहेवियर को बोलते हैं इमोशनल सर्वेलेंस, यानी सामने वाला आपको इमोशनली इतना गिल्टी फील करवा देता है कि आप खुद अपनी बाउंड्रीज छोड़ देते हैं। ऑक्सफोर्ड की एक इमोशनल डोमिनेंस रिसर्च में आया है कि बहुत सी महिलाएं, खासकर जो इनसिक्योर होती हैं, वो केयर का मुखौटा पहनकर अपने पार्टनर की लाइफ को मॉनिटर करने लगती हैं। और जब आप प्रोटेस्ट करो तो गिल्ट ट्रिपिंग शुरू। मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ और तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं। हर चीज जस्टिफाई करनी पड़ती है। कहाँ गए, किससे बात की, क्यों रिप्लाई लेट किए। आपकी फीमेल फ्रेंड से जलन, लेकिन खुद के गाय फ्रेंड्स को भाई जैसा बोलना। हर गलती पर इमोशनल गिल्ट देना। तुम बदल गए हो, पहले तो ऐसे नहीं थे। भाई ये प्यार नहीं, मेंटल ट्रैप। सेल्फ अवेयरनेस रखो। अगर किसी की केयर तुम्हारी फ्रीडम खा रही है तो उसे प्यार मत समझो। क्लियर बाउंड्री सेट करो। प्यार में स्पेस देना वीकनेस नहीं, मैच्योरिटी है। और सबसे जरूरी, अगर आपको हमेशा एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है तो समझो आप एक इमोशनल जेल में हो, जहां जेलर क्यूट बनकर बैठा है। प्यार में कंट्रोल नहीं होता, प्यार में रिस्पेक्ट होता है। जहां तुम्हारी आजादी छीनी जाए वो रिश्ता नहीं, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। अगर ये 7 बिंदुओं ने आपको भी चालाक लड़कियों की साइकोलॉजी समझने में मदद की हो तो एक काम करो, वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट्स में लिखो मैं परम योद्धा हूँ, ताकि पूरी दुनिया को दिखे अब तुम इमोशनली मैनिपुलेट नहीं होने वाले। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको वो समझाता है जो कोई और नहीं बताएगा।